सब आप सभी ने ये तो सुना होगा कि इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतना फॉर्म भरा था, कितने यूनिवर्सिटी है, ये सब का डेटा मैं आपको ऑफिशियली दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा आखिरी में और एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाला हूँ आखिरी में जो आपके फायदे का होगा, समझिएगा लास्ट में। पहले ये समझ लो कि सीयूईटी में 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2025 में थी। हर साल ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ये सब बढ़ रही है। पिछले बार का एग्जाम डेट अगर आप देखोगे तो वो कब रहा था ये भी देख लो। पिछले बार एग्जाम फॉर्म कब आया था ये भी देखना और इस बार कब आया है ये भी देखो। इस बार लगभग एक महीने पहले आया है, लगभग एक महीने पहले, मतलब 20 से 25 दिन तो पक्का एक महीने पहले आ गया है। और आपका एग्जाम भी मार्च उन्होंने कहा है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है, तो इस टाइम में आप तैयारी कर सकते हो। पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में बहुत लोड आएगा। आपको जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, इत्मीनान से टेबल पे बैठता है या चेयर पे जहां भी बैठेगा सोचेगा कि कौन कौन से स्टेप करूं, ये नहीं करे अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैं फंस गया, ये नहीं कुछ करना है। ऐसा हम हैं, सारा वो चीज आपको बताएंगे, चाहे वो सीओ क्यूपी 11 हो या सोशल वर्क हो या सीओ क्यूपी 12 हो, जो भी जनरल पेपर है उन सब का उपाय बताने वाले हैं। सबका फ्री में मॉक टेस्ट भी है, पेड मॉक टेस्ट भी है, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। क्लासेज हमारी आ रही हैं, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, ई बुक आप ले सकते हो। तो ये डेटा देख लो। देखो, जिंदगी में तब आपको तकलीफ नहीं आएगी जब आपको पता है कि हाँ तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ जब दूसरे को पता चल जाएगी ना, तब ज्यादा परेशानी कर देंगे, आपके सर के ऊपर पैर रख करके वो निकल जाएंगे और आपको उफ तक करने का भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि वही पैर वो आपके मुंह पे भी रख देंगे। समझ रहे हैं, ये दुनिया ऐसी ही है। तो आपको देखना है कि भाई आपके लाइफ में मजा है तो आराम से चादर में घुसे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि कोई थ्रेट है तो आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको मोटिवेशन छोड़ो आपको एक्शन पे मजबूर करेगा। कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है ये सब कुछ दिया है। जानकारी वाली बात ये है कि जो सीयूईटी पीजी में टोटल कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स कितने भरे थे फॉर्म, इस पे जरा गौर फरमाइए। तो टोटल देखोगे 6,54,019 बच्चों ने भरा था, जिसमें 5,23,000 बच्चे अपीयर हुए थे। सोचो, 5.5 लाख के करीब में स्टूडेंट सिर्फ पीजी में अपीयर हो रहे हैं। ये डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर मेल फीमेल की बात करें तो इसमें देखो 2,90,000 मेल हैं। मेल कम इंटरेस्टेड है हायर एजुकेशन में और फीमेल ज्यादा इंटरेस्टेड है हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड। और प्रेजेंस में देखोगे 2,29,000 मेल हैं। मेल अब काम करने पे लग रहे हैं और फीमेल पढ़ने पे लग गई हैं। ये क्या दिखाता है, हायर एजुकेशन के प्रति लड़कियों में रुचि आई है। तो लड़कियों में भी बहुत हाई कंपटीशन है भैया। ये जेंडर वाइज डेटा देख लो। अब आप किस कैटेगरी को हमें कमेंट कर देना। आपको हम ये डेटा अटैच कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2025 का डेटा है, 2024 का भी हमने बताया। कितना टफ कंपटीशन है। जनरल में 2,60,000 बच्चे भर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 48,284, ओबीसी में 2,14,700, एससी में 73,505, एसटी में 57,518, 6,54,019 फॉर्म जो है ये टोटल गिरा था। क्लियर है यहां। अब सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया था, 220 सिटी कोऑर्डिनेटर ऑब्जर्वर्स लिखे गए थे जांच करने के लिए। फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी की न्यूज आई ही थी, आपने देखा है। अब आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड। सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है और अपीयर हुए हैं। अब इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं। आप हमें कमेंट करोगे सब्जेक्ट, सर इस सब्जेक्ट का बता दो, हम नंबर और अपीयर और रजिस्टर दोनों बता देंगे। ये आपका काम है जो आपको करना है। आपको एग्जैक्ट डेटा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारा ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़ जाओ, वहां ये सेंड कर देंगे। ठीक है, आप सबसे अच्छा रहेगा कमेंट कर दो, वो डेटा आप ले लेना, सारा कुछ है यहाँ पे। अब आपके काम का क्या है, देखो लैंग्वेज हो या कॉमन पेपर कोड हो, तो कॉमन पेपर कोड में जो सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा है, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देखोगे, व्याकरण है, अप्लाइड ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, बीएड है, बीएड ह्यूमैनिटी सोशल साइंस है, ठीक है ना, बीएड लैंग्वेज है, एमएड, बीएड साइंस, कॉमर्स, डिजास्टर स्टडीज, ये सब में बच्चों ने भरा। इकोनॉमिक्स में 20,000 बच्चों ने भरा था। सोचो इकोनॉमिक्स कितना हाई डिमांड है, पीजी की इकोनॉमिक्स की बात हुई। अभी ये पेपर कोड है जनरल, ध्यान से समझिए इस गणित को। जनरल पेपर कोड में पिछली बार 52,000 यानी 52,000 बच्चों ने भरा था एंड 42,118 बच्चों ने इसको क्या किया, 42,118 बच्चों ने दिया, यानी 40,000 सीरियस स्टूडेंट हैं, 40,000। और पिछले साल देखोगे इससे ज्यादा इन्होंने भरा था। इस बार उम्मीद है कि 50 के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, 70 के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा। ये एग्जाम खत्म होने के बाद आता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से ये चीज पता चल जा रहा है कि इतने बच्चों ने। तो आप सोचो जनरल पेपर कोड जो COQP11 है उसमें कितना टफ कंपटीशन है। अब आते हैं जनरल मैनेजमेंट, 61,294, इसमें 50,311 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सीयूईटी के तहत मैनेजमेंट के टॉप कॉलेज भी मिलेंगे। आईआईएम नहीं मिला आपको, कैट नहीं निकला, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो COQP 13 वाले हैं, आपको बताऊं ये पेपर कोड ही कम लोग लेते हैं। तो 1764 में 1200 लोग अपीयर हुए थे। LLM में 13,000 लोग हुए थे। एमएड, MA एजुकेशन, मास कॉम का जो अलग पेपर कोड है वो। BHU के हाल, BHU के लिए एमलिब और उसके लिए COQP 11 पेपर कोड ही है। समझिएगा, ये सब शॉर्ट्स वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, चूंकि मैंने पब्लिक हेल्थ में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है, ठीक है ना, तो आपको सारी चीजें यहां दिख रही हैं, सारा डेटा दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि भाई ज्योग्राफी में 11,000 लोग हैं, हिस्ट्री में 19,000 लोग हैं, होम साइंस में 1527 है, म्यूजिक में आप देखोगे उसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्योंकि काउंसलर की बहुत जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस 35,000 स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर चुके हैं। आप सोचो कि 35,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। सोशल वर्क जो HUQP 21 पेपर कोड है इसमें 7,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। देखो सही से मैं बताऊं, सोशल वर्क में भले ही 7,000 भरा, रजिस्टर किया 5,048, 5,200, आप देख लो यहाँ पे 5,248 बच्चों ने अपीयर हुए मतलब एग्जाम में, लेकिन इसमें से सीरियस बच्चे जो है ना 2 से 2,500 हैं, बस 2.5। अब इन 2,500 में से भाई सीट कितनी है आप देख लो, लगभग लगभग पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला दोगे 500 से 700 सीट है। तो आप सोच लो टफ कंपटीशन क्या है। अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टडी मटेरियल ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, कुछ मत लो। आप खुद सोच लो आपको क्या करना है। अगर आप एक्सपर्ट हो भाई, पढ़ रहे हो, सिलेबस निकालो, सिलेबस से पढ़ लो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे फ्री में, यूनिट वाइज हमने डाल रखा है। सोशियोलॉजी में 10,000 स्टूडेंट्स ने भरा था। बहुत बड़ा एक डिफरेंस है पॉलिटिकल साइंस और आप देखोगे लॉ में। पॉलिटिकल साइंस की कितनी हाई डिमांड है, 28,000 लोगों ने तो सिर्फ एग्जाम दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे लेप्चा एक है रजिस्टर्ड कैंडिडेट 16 अपीयर, उसमें इतने आए, लिंबू, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं। केमिकल थर्मल इंजीनियरिंग की बात है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 7,856 बच्चों ने भरा था, ठीक है। ये MSc के कुछ कोर्सेज हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 225, 134, है कि नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहानी कहां होती है, तो अब समझिए 43 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, दो रोज 2 या 3 शिफ्ट हो सकता है, ये तो आपको पता है, इसमें कुछ कहा नहीं हो तो उन्होंने बताया ही है। रजिस्टर्ड जितने कैंडिडेट थे, अपियर्ड 3,34,000 इसमें 2022 में हुए थे, ये डेटा आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2023 में 61% लोगों ने अपियरिंग की, 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था 2023 में, 2024 में 7,68,000 हुआ था, 2025 में ये घट गया, फिर से इस बार मैं बोल रहा हूं ना बढ़ने वाला है। इस बार ये डेटा अगर आप खंगाल रहे हो, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। देखो यहाँ पे डेटा कंपैरिजन बड़ा सॉलिड तरीके से दिया गया है, जो होशियार बच्चा होगा वो तैयारी करेगा इस लेवल की। 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 8,77,000 छोड़ दो, 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपकी तैयारी अव्वल दर्जे की नहीं है, ठीक है, अगर बहुत अच्छा आपने तैयारी नहीं किया है, तो आप इस कंपटीशन से बाहर ही हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि क्या खेल यहां चल रहा है। वो खेल आपके से बाहर कब चल जाएगा, मैंने क्या बोला, यहां आपके सर के ऊपर लोग पैर रख के निकल जाएंगे, और अगर कुछ बोलोगे, उफ करोगे तो मुंह पे लात भी रख देंगे। ये दुनिया ऐसी हो गई है, आपके कॉम्पिटिटर, आपके घर वाले लोग या आपके दोस्त, ये सब ऐसे हो गए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो सही वो दिया गया था, आप सभी के लिए ये सूचनाएं आमतौर पे सब जगह है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका भी लिस्ट इन्होंने दिया हुआ है, इस बार का तो लिस्ट मैंने दिखाया है आपको। तो कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, मैं एक बार सम अप कर देता हूं कि कंपटीशन किस लेवल का सबसे ज्यादा है। तो कंपटीशन है, और हाँ मैंने कहा था लास्ट में आपको एक बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उन सबके PYQ को अब हम लोग एप्लीकेशन पे लॉन्च करेंगे। मान लिया आपको 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं COQP 11 में, उसमें से 25 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। अब हमने शुरू कर दिया, देना भी शुरू कर दिया फ्री में। आ जाएगा COQP 11 वाला, COQP 11 25 क्वेश्चन आप जो आपका MCQ है उसको आप प्रोसेस करिए, मतलब उसको आप लगाइए और देखिए आपकी रियल औकात क्या है एग्जाम हॉल में, ठीक है। सही चीजें से तैयारी करो यार, PYQ मिरर होता है, आईना होता है, वो आपको अपनी औकात बता देगा। कहानी क्लियर है। इस सेशन में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा एक बार रिवीजन करेंगे हम कि कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने अपना अपना सब्जेक्ट ही भूल गए होंगे आप लोग, तो चलो याद दिला देते हैं। पहला है शिक्षा B.Ed शास्त्री, 5,300 लोग थे इसमें, ठीक है। अब हम लोग B.Ed में अगर देखें तो 25,097 लोग हैं, और 19,349 यहाँ B.Ed ह्यूमैनिटी में 12,000 लोग हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं साइड हो जाऊंगा, इकोनॉमिक्स में 20,000 स्टूडेंट हैं,
और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, जनरल मैनेजमेंट और जनरल, ये देखो 52,000 लोग, जिसमें से 42,000 प्रेजेंट हुए हैं, और जनरल मैनेजमेंट में 61,294, 50,311, ये जनरल मैनेजमेंट हो गया है ना। अब आते हैं, इसको समझिएगा इस बात को कि हिस्ट्री में 19,763, और पॉलिटिकल साइंस में 35,256, साइकोलॉजी में 17,242, सोशल वर्क में 7,008, सोशियोलॉजी में 10,207, है ना। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो आप समझ जाओगे कहानी क्या है, ठीक है। अब कंपटीशन आपका सब्जेक्ट कौन है, सोशल वर्क में देखो कहने के लिए 7,000 लोगों ने ही भरा है, लेकिन उसके पीछे वाले साल में ज़्यादा भरा गया था। यूनिवर्सिटी कौन सी है, बेस्ट पेपर कोड कौन है, किसके थ्रू जाना है, COQP11 में कितना ज़्यादा कंपटीशन है आप देख लो। और ये इसके थ्रू मैं बार बार आपको लेकर के आऊँगा, आपको समझाऊंगा, आपको सही ट्रैक पे रखने की कोशिश करूंगा। काउंसलिंग सेशन हमारा डेली चलता है, डाउट सेशन, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर की क्लास चल रही है या बाकी जो क्लासेस चल रही हैं उसको ज्वाइन करिए, और पीछे की क्लासेस को मिस मत करो भाई, क्योंकि मिस करोगे परेशान रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।